आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन, वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से मुलाकात, आल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप पर रोशनी डाली। सदर मुमलिकत का दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़म का अयादा, पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे के लिए चीन की मुसलसल हमायत को सराहा। काबिल तजदीद तवानाई, साइंस और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़राअत के शोबों में ताउन गहरा करने की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान और चीन में मुख्तलिफ अमूर पर मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। सदर मुमलिकत गुज़श्ता रोज़ चीनी हम मनसब से भी मिले। सदर मुमलिकत का कामयाब दौरा चीन, दोस्त मुल्क की पाकिस्तान के इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली में मुकम्मल हिमायत। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक CPEC को अपग्रेड करके जदीद तरक्याती राहदारी बनाया जाएगा। दोनों ममालिक का तजारती ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक। खला में ताउन भी मजीद बढ़ाने का फैसला। नए गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बाज़ाब्ता इफ्तिताह। पाकिस्तान और चीन के दरमियान साइंस और टेक्नोलॉजी ताउन के फ़रोग पर इत्तफाक। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप्स के खिलाफ मौसर कार्रवाई होनी चाहिए। सदर जरदारी की सदर शी जिनपिंग को पाकिस्तान के दौरे की दावत। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, कारोबार और सरमायाकारी के लिए पॉलिसी इकदाम और सहूलत फराहम करना है। बर वक्त ज़रूरी इस्लाहात से मैशत बेहतरी की जानिब गामसन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सरकारी इदारों की निजकारी के लिए टास्क मैनेजमेंट सिस्टम पर जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुल्की इदारों की निजकारी हुकूमत की उड़ान पाकिस्तान इकदाम का हिस्सा है। अवाम के कीमती वसाइल का नुकसान करने वाले इदारों को मज़ीद नुकसान करने की इजाज़त नहीं दूंगा। मुतय्यन करदा इदारों की निजकारी के अमल को शफाफियत पर समझौता किए बगैर तेज़ किया जाए। रमजान शुगर मिल्स केस में एंटी करप्शन अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी कर दिया। अदालत ने केस का महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरीयत की दरखास्तें मंजूर कर लीं। एंटी करप्शन अदालत के जज सरदार मोहम्मद इकबाल डोगर ने फैसला सुनाया। अदालत ने 3 फरवरी को फैसला महफूज किया था। टैक्स का दायरा मज़ीद बढ़ाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। राइट साइजिंग पॉलिसी के तहत बाज़ वजारतों को ज़म किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा कि मौशी मैदान में अहम कामयाबियाँ हासिल हुई। बढ़ती आबादी और माहौलियाती तब्दीलियाँ मैशत को दरपेश अहम चैलेंजेस हैं। माहौलियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान बहुत मुतासिर हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती का मरहला आ गया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास जारी। इजलास सुप्रीम कोर्ट के कमेटी रूम में हो रहा है। जुडिशल कमीशन को 49 नामजदगियां मौसूल, 4 डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस और 45 सीनियर वकला के नामों पर गौर होगा। डंपर ड्राइवरों की ड्रग टेस्टिंग के लिए ट्रक अड्डे पर खसूसी इंतजाम किया जाएगा। कराची के मसाइल मुशावरत से हल करने का मिशन। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और MQM के बैकडोर राबिते। मुजवजा मिसाक कराची पर पीपल्स पार्टी वफ्द की MQM रहनुमाओं से मुलाकात। इदारा नूर हक का भी दौरा किया। पीपल्स पार्टी वफ्द PTI, ANP और JUI से भी राबिता करेगा। कराची के मसाइल पर वसी तर इत्तफाक़ राय की कोशिश की जाएगी। इस वक्त मुल्क में जो सूरत हाल है, उस अफरा तफरी, इस तफरीक की एक बहुत बड़ी वजह मैंडेट का तस्लीम न करना है। 8 फरवरी पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है 2024, और उस दिन जो कुछ हुआ वो ये कि लोगों ने वोट किसी और को दिया और फॉर्म 47 की बुनियाद पर पूरी तमाम लोगों को जिता दिया गया। ये तकरीबन सारे लोग फॉर्म 47 पर इस वक्त बैठे हुए हैं। जमात इस्लामी 8 फरवरी को जो इतना बड़ा धांधली जो मैंडेट की तौहीन हुई है, उस पर यौम स्याह मनाएगी और हम एहतजाज भी करेंगे। जमात इस्लामी का 8 फरवरी को यौम स्याह मनाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान कहते हैं, 8 फरवरी को अवाम का मैंडेट चोरी किया गया। उस वक्त फॉर्म 47 वाली हुकूमत है। मैंडेट किसी की जागीर नहीं है। इदारों को अपनी हदूद में रहना होगा।
तहरीक इंसाफ की 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान में जलसे के लिए दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट का आज ही फैसला करने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी और डिप्टी कमिश्नर अदालत पेश। जज ने कहा दरखास्त पर आज ही फैसला हो जाए तो डिप्टी कमिश्नर दरखास्त पर 5 बजे तक फैसला जारी करें। अदालत ने दरखास्त निपटा दी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने 12 फरवरी को औरत मार्च की इजाज़त दे दी। सरकारी वकील ने औरत मार्च की सिक्योरिटी के लिए इंतजाम से मुतालिक खत लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दिया। अदालत ने औरत मार्च की इजाज़त मिलने पर दरखास्त निपटा दी। प्रिंस रहीम आगा खान इस्माइली कम्युनिटी के नए रूहानी पेशवा मुकर्रर। खानदान और इस्माइली जमात का पुर्तगाल में ऐलान। प्रिंस करीम आगा खान की आखिरी रसूमात में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब शिरकत करेंगे। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से मज़ीद 139 पाकिस्तानी बेदखल। मोरितानिया, सेनेगाल, मलेशिया, ओमान, सऊदी अरब, कतर समेत 10 ममालिक से पाकिस्तानी बेदखल हुए। 15 मुसाफिरों को कराची में गिरफ्तार किया गया। मराकेश कश्ती हादसे में जाँ बहक 4 पाकिस्तानियों की लाशें भी पाकिस्तान पहुंचा दी गईं। जाँ बहक होने वालों का ताल्लुक शेखुपुरा, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से था। रमजान शुगर मिल्स केस में एंटी करप्शन अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी कर दिया है। अदालत ने केस का महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरीयत की दरखास्तें मंजूर कर ली। एंटी करप्शन अदालत के जज सरदार मोहम्मद इकबाल जोगर ने फैसला सुनाया। अदालत ने 3 फरवरी को फैसला महफूज किया था। अदालत ने 3 फरवरी को फैसला महफूज किया था। रमजान शुगर मिल्स केस में एंटी करप्शन अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी कर दिया है। अदालत ने केस का महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरीयत की दरखास्तें मंजूर कर ली हैं। एंटी करप्शन अदालत के जज सरदार मोहम्मद इकबाल जोगर ने फैसला सुनाया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की निजकारी अमल की तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। कहा इदारों को अवाम के कीमती वसाइल का मज़ीद नुकसान करने की इजाज़त नहीं दूंगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुतय्यन करदा इदारों की निजकारी के अमल की शफाफियत पर समझौता किए बगैर उनको तेज़ किया जाए। इस अमल की निगरानी खुद कर रहा हूँ। किसी किस्म का तातुल कबूल नहीं है। बर वक्त ज़रूरी इसलाहात से ही मशत की बेहतरी की जानिब तेज़ी से गामजन है। निजकारी के अमल में कानूनी रुकावटों को दूर करने के लिए अच्छी शोहरत के वकला की खिदमात लेने की हिदायत भी की। मुल्की इदारों की निजकारी हुकूमत की उड़ान पाकिस्तान इक़दाम का हिस्सा है। वज़ीर आज़म की जानिब से कायम टास्क फोर्स ने तामीराती शोबे के लिए मुजवज़ा पैकेज तैयार कर लिया है। वज़ारत हाउसिंग तजावीज़ FPR के सपोर्ट कर दी हैं। रिलीफ पैकेज की तजावीज़ के तहत नॉन फाइलर्स को 1 करोड़ मालियत की जायदाद खरीदने की इजाज़त होगी। फाइलर्स के लिए 5 करोड़ की प्रॉपर्टी को वेल्थ स्टेटमेंट में शामिल करने की सहूलत दी जाएगी। पैकेज में प्रॉपर्टी खरीदने पर टैक्स 3 से कम करके 0.5% करने की तजवीज़ है। टास्क फोर्स ने प्रॉपर्टी फ़रोख्त के लिए टैक्स की शरह 3% से कम करके 1.5% करने की तजवीज़ दी है। समंदर पार पाकिस्तानी की सहूलत के लिए नादरा से ऑनलाइन रजिस्टर्ड होने की सहूलत भी दी जाएगी। प्रॉपर्टी के लेन देन में मजमूई तौर पर टैक्सेस 4 से 4.5% तक करने की तजवीज़ है। आइंदा माली साल के बजट में शामिल फूड सिक्योरिटी के मंसूबे उड़ान पाकिस्तान के तहत होंगे। इस्लाहाती एजेंडे के तहत फिशरीज और लाइफ स्टॉक के महकमों का खात्मा किया जाएगा। सैयद हुसैन तारिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक के इजलास में गलत अदाद शुमार पेश करने पर PARC के खिलाफ तहकीकात का हुक्म भी दिया गया।